और इस बीच मऊरानीपुर से अहम खबर आपको बता दें, बाबा बागेश्वर धाम की पदयात्रा के दौरान मोबाइल फेंका गया। पदयात्रा के दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर मोबाइल फेंका गया है। यात्रा में फूलों के साथ मोबाइल फेंका। धीरेन्द्र शास्त्री के चेहरे पर मोबाइल से चोट भी लगी है। अहम खबर आपको बता दें, बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पद यात्रा चल रही है और इस पद यात्रा के दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर किसी ने फूलों के साथ मोबाइल फेंक दिया। धीरेन्द्र शास्त्री के चेहरे पर मोबाइल से चोट लगी है। पद यात्रा का आगाज हुआ है, 6वां दिन है पद यात्रा का और 9 दिवसीय सनातन हिंदू एकता पद यात्रा उत्तर प्रदेश में मऊरानीपुर से यह अहम खबर सामने आ रही। ये देखिए, INS 24/7 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। जब पद यात्रा चल रही थी, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बकायदा संबोधन दे रहे थे, भजन भी गा रहे थे और इसी दौरान किसी ने मोबाइल फेंक दिया, यानी फूलों के साथ किसी ने मोबाइल अचानक उनके चेहरे पर फेंका, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर चोट आई है मोबाइल से। तो मोबाइल फेंककर निशाना किसी ने साधा। हालांकि मोबाइल जब लगा तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले, जिसने भी फूलों के साथ ये मोबाइल फेंककर मारा है वो मोबाइल मुझे मिल गया है। सनातन हिंदू एकता की पद यात्रा का आगाज हुआ है। हनुमान चालीसा मंत्रोच्चार के बाद ये यात्रा शुरू हुई थी। 17 किलोमीटर का सफर तय करते हुए धीरे धीरे ये आगे बढ़ती चली गई। 6 दिन में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 80 किलोमीटर की दूरी तय भी कर ली है। इस यात्रा में कई दिग्गज कलाकार भी शामिल हुए थे। आपको याद होगा, हाल ही में संजय दत्त भी यहां पहुंचे थे। द ग्रेट खली भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, इस पदयात्रा में शिरकत करते हुए नजर आए थे। लेकिन इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, मऊरानीपुर से सामने आई है, जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस पदयात्रा में किसी ने फूलों के साथ साथ मोबाइल भी उनके चेहरे पर जोरदार तरीके से फेंका, जिसके कारण उनके चेहरे पर चोट भी आई। दीपक जौहरी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, कब की घटना बताई गई है, क्या कुछ जानकारी और उनकी स्थिति अभी कैसी है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये घटना अभी की है। मऊरानीपुर में रात्रि विश्राम के बाद वो सकरार से बंगरा की तरफ, सकरार और बंगरा के बीच का ये मामला है। वहां पर यात्रा चल रही थी, लाखों लोगों की भीड़ उनके साथ थी, सिक्योरिटी भी थी। लेकिन सिक्योरिटी होने के लगातार जो फूल बरसाए जा रहे थे, उन जो फूल बरसाए जा रहे थे उसी के बीच चेहरे पर एक मोबाइल आके लगा, जिससे कि उनको चेहरे पर हल्की चोट आई है। और ये जांच का एक विषय है कि किसी ने ये जानबूझ के मारा है या धोखे से लग गया। ये वहां की जो संबंधित थाने की पुलिस है और जो सिक्योरिटी के लोग हैं उनको वो इस बात की जानकारी कर रहे हैं कि आखिर ये मामला कैसे हो पाया। जी, तो पूरे मामले की तो जानकारी जुटाई जाएगी, लेकिन इसके पहले याद होगा, ये हमेशा कहते रहे कि जब ये पदयात्रा चलेगी तो कोई फूल माला, पुष्प वर्षा इस तरह से कोई ना करे। इस तरह की भी हिदायत पहले दी गई थी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से। जी बिल्कुल, कहना सही है कि लगातार कहा जा रहा था, क्योंकि इसी आशंकाओं की वजह से ये बात कही जा रही थी, किसी तरह की फूल वर्षा ना की जाए, किसी तरह से कोई और चीज ना ऐसी फेंकी जाए। लेकिन उसके बाद भी ये फूल वर्षा का ही न की जाए, लगातार जो फूल बरसा रहे थे, शायद उसी की वजह से ये मामला हो पाया। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ये मामला नहीं हो पाता। जी, तो कोई इलाज का कोई ट्रीटमेंट लिया जा रहा है? जी देखिए, वो सिक्योरिटी के बीच में जो मामला चल रहा है वहां पर अभी किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। तो वहां पर लेकिन ये बताया जा रहा है कि चेहरे पर जो चोट है वो मामूली चोट है, गंभीर चोट नहीं है। जो भी उसका इलाज होगा वहां पर उनको डॉक्टर को बुलाकर उनको दिखाया जा रहा है। तो प्राथमिक उपचार उनका कराया जा रहा है। हालांकि वो ये भी कहते हुए नजर आए थे कि जिसने भी फूलों के साथ साथ ये मोबाइल फेंका है वो मोबाइल मुझे मिल गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।